स्वागत है आपका MIT क्लासेस में 11th क्लास बायोलॉजी। देखिए अब हम शुरू करते हैं नया चैप्टर। चैप्टर है हमारा पुष्पी पौधों की आकारिकी। पुष्पी पौधों की आकारिकी। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए सबसे पहले ये जानना होगा कि आकारिकी किसे कहते हैं और फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। पुष्पी पौधे कौन से होते हैं और आकारिकी किसे कहते हैं। तो आइए सबसे पहले जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट के बारे में, पुष्पी पौधों के बारे में। ठीक है, तो ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट या वे पौधे, ऐसे प्लांट जिनमें वैस्कुलर बंडल, जड़, तना, पत्ती प्रेजेंट हों और साथ में पुष्प उत्पन्न करते हों। ऐसे पौधे या प्लांट किंगडम के जो सर्वोच्च पौधे होते हैं, उच्च वर्ग के पौधे होते हैं, जिनमें पुष्पों का विकास होता है, जिसमें पुष्प उत्पन्न करते हैं, या जो पौधे फ्लावर उत्पन्न करते हैं, उनको कहा जाता है पुष्पी पौधे। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पुष्पी पौधों की आकारिकी। पुष्पी पौधों की आकारिकी, इनकी एनाटॉमी। यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर है ये, पुष्पी पौधों की आकारिकी। तो आइए पहले देखते हैं कि पुष्पी पौधों की व्यवस्था क्या है, पौधे में क्या क्या होता है। तो कौन से पौधे होते हैं पुष्पी? ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिनमें सभी बॉडी ऑर्गन्स, वर्किंग सिस्टम प्रेजेंट होता हो, उपस्थित होते हों, और इन पौधों में क्या, इन पौधों में पूर्ण रूप से जड़, तने, पत्ती यानी बॉडी जो डिवाइडेशन हो वर्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग। भाई रूट्स क्या काम करेंगी? मिनरल्स एंड वाटर को भूमि से, सॉइल से, मृदा से एब्जॉर्ब करने का काम करेंगी, अवशोषित करने का कार्य करेंगी। ठीक है, इसके बाद जो स्टेम है, तना है, उसका कार्य क्या है? जड़ द्वारा अवशोषित किए गए मटेरियल को, पदार्थ को, द्रव को पत्तियों तक ट्रांसफर करना, ले जाना। ठीक है, पत्तियों का क्या कार्य हो गया? फूड का निर्माण, भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा। तो जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उनमें कार्य का डिवाइडेशन हो गया। ऐसी व्यवस्था कहते हैं श्रम विभाजन, वर्किंग सिस्टम। तो ये पाया जाता हो। साथ में ये पौधे लैंगिक जनन के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर उत्पन्न करते हो, पुष्प उत्पन्न करते हो, फल विकसित होते हो और बीज फलों के अंदर बंद होते हो। ऐसे पौधों को आवृत बीजी पौधे या पुष्पी पौधे कहते हैं। आकारिकी क्या करनी है? इनकी बॉडी का हमको निरीक्षण करना है कि इनकी बॉडी में क्या क्या होता है, उनकी संरचना कैसी होती है और उनके कार्य क्या होते हैं। ये हमको इनकी बॉडी में स्टडी करनी है, पढ़ना है। तो आइए एक बार देख लेते हैं, इनकी बॉडी को देखते हैं कि इनकी बॉडी में क्या क्या होता है। पुष्पी पौधों की बॉडी में क्या क्या होता है
ये देखते हैं एक बार। तो देखो क्या पढ़ना हमको, क्या है, क्लास 11th बायोलॉजी, चैप्टर कौन सा है, पुष्पी पौधों की आकारिकी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। अब देखिए बॉडी में होता क्या है। देखिए ये आपका एक प्लांट हो गया, इस प्लांट में ये हो गया आपका स्टेम, ठीक है, ये हो गया आपका स्टेम। ये साकीय पौधा है मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, ये हो गया प्लांट का स्टेम, ठीक है। अब देखिए प्लांट में होंगी भाई रूट, क्या होंगी, रूट। तो इससे ये डाइकोट रूट हम बना रहे हैं, यानी द्विबीजपत्री पौधा है। तो द्विबीजपत्री पौधे में जो रूट होती हैं, जड़ होती हैं, वो टेप रूट सिस्टम वाली होती हैं। कैसी होती हैं, टेप रूट सिस्टम वाली, अर्थात इसकी जो रूट होती हैं वो तने के साथ एक रूट जुड़ी होगी, बाकी रूट उस रूट में से निकली होंगी। तो इसलिए ऐसी रूट को कहा जाता है टेप रूट सिस्टम। ये टेप रूट सिस्टम इसमें पाया जाता है। और अब इसकी लीव्स बना दीजिए, क्या बना दीजिए, लीव्स यानी पत्तियाँ। तो देखिए कैसी होती हैं पत्तियाँ, पत्तियाँ देख लीजिए, यहाँ से एक पत्ती निकलेगी, ठीक है, एक यहाँ से निकलेगी, एक यहाँ से निकलेगी, और इसके साथ साथ इस पे इधर से निकल सकती हैं, ये ऐसे पत्तियाँ निकलेंगी इस प्रकार से,
यहाँ से निकलेंगी, ठीक है। अब देखो पत्तियाँ बनाते हैं कैसे, ये ना ऐसे बनेंगी ये पत्तियाँ, ऐसे ऐसे ऐसे। ये होती हैं लीव्स यानी पत्तियाँ। क्या हो गई ये पत्तियाँ होगी भाई, लीव्स, ठीक है। और ये पौधा कैसा है, द्विबीजपत्री, क्योंकि इसकी पत्तियों में क्या है, जाल जैसी सिराएं हैं। जैसे शाखा ऊपर को जाएगी पत्तियां क्या हो जाएंगी, छोटी होती चली जाएंगी, ठीक है। नीचे की पत्तियां क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, ऊपर की पत्तियां छोटी होती हैं। ये पत्तियां होगी। पत्तियों के साथ साथ इस पर क्या, फ्लावर्स क्या लगेंगे, फ्लावर्स भी लगेंगे भाई, सीड्स भाग पर, यहाँ पर ये फ्लावर्स होंगे। ये फ्लावर्स फ्लावर्स हो गए भाई। फ्रूट्स भी होते हैं, फ्रूट्स भी लगेंगे, यहाँ से ये फ्रूट्स, ये फ्रूट्स हो गए। चलो तो ये क्या हो गया हमारा, प्लांट हो गया। कैसा, आवृत बीजी पौधा क्या है ये, आवृत बीजी पौधा। अब देखो ये क्या है, ये हो गई जड़, मतलब रूट, ठीक है। ये हो गया आपका तना, तना मतलब स्टेम। ये होगी भाई साहब पत्तियां, मतलब लीव्स।
ये हो गए फ्लावर, पुष्प। और ये हो गया भाई साहब फल, फल यानी फ्रूट, फ्रूट। तो ये मेन पार्ट होते हैं किसके, फ्लोवरिंग प्लांट के। क्या है ये, एक, क्या है भाई ये, एक आवृत बीजी या पुष्पी पौधे की बाह्य आकारिकी। क्या होगी ये, पुष्पी पौधे की बाह्य आकारिकी, यानी मॉर्फोलॉजी ऑफ ए फ्लोवरिंग प्लांट। बेटा जो आकारिकी होती है, एनाटॉमी होती है, उसके दो भाग होते हैं, एक बाह्य आकारिकी, आंतरिक आकारिकी। बाह्य आकारिकी में कोई भी जीव है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सजीव है, उसके बाह्य लक्षणों का अध्ययन किया जाता है कि बाहर से कैसा है, उसको काट कर नहीं देखा जाता, उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं देखी जाती। किसमें, बाह्य आकारिकी में। और यदि बात आंतरिक आकारिकी की करें तो फिर हमको काट कर अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई जड़ अंदर से कैसी होती है, जड़ में कौन कौन सी कोशिकाएं होती हैं, कौन कौन से स्तर होते हैं, पत्तियां कैसे होती हैं, तना कैसे होते हैं, पुष्प की क्या संरचना है, ये सब किस में आता है, आंतरिक आकारिकी में। उसको हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसका नाम है पुष्पी पौधों का शरीर। ठीक है, तो यहां पर क्या पढ़ना, बाह्य संरचना, बाह्य आकारिकी पढ़नी है हमको। तो पहला भाग क्या है, देखो पहला भाग है वही आपका जड़। क्या, जड़। अब किसको कहेंगे भाई जड़, किसे कहेंगे जड़, पौधे की रूट, पौधे की जड़ किसको कहा जाएगा। देखिए क्या है जड़, पौधे का वह भूमिगत, कौन सा, भूमिगत भाग जो मृदा में स्थित होता है तथा मृदा से जल, मृदा से जल व खनिज का अवशोषण करता है। क्या करता है, खनिज का अवशोषण करता है। अब ये जो पार्ट है जड़, ये इसमें रूपांतरण भी पाए जाते हैं, यानी कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिनकी जड़ें भोजन को एकत्रित करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेती हैं, जैसे शकरकंद, जैसे शकरकंद, सलजम, मूली, ठीक है, वो रूपांतरित पार्ट है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा जैसे बरगद के पेड़ होते हैं तो उनकी शाखाओं से जड़ नीचे को लटकती हैं और नीचे आकर वो टिक जाती हैं, जो पुराने वृक्ष होते हैं, तो वो क्या करती हैं, उन शाखाओं को सहारा प्रदान करती हैं। ठीक है, तो उनको कहते हैं स्तंभ मूल, वो रूपांतरण है, स्तंभ मूल। ठीक, तो अभी तो हम इस जड़ की बात कर रहे हैं, तो क्या करती है ये, खनिज पदार्थों का अवशोषण। मुख्य कार्य क्या है इसका, खनिज पदार्थों का अवशोषण। दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा भाग होता है तना। पौधे का दूसरा भाग क्या है, तना। अब तने को देखो, तना क्या है, तना है
पौधे का वह वायवीय भाग, कैसा भाग है? वायवीय भाग, जो जड़ द्वारा अवशोषित, जड़ द्वारा, जो जड़ द्वारा अवशोषित पौधे का वह वायवीय भाग जो जड़ द्वारा क्या करता है? अवशोषित जल व खनिज को पत्ती तक पहुंचाता है। क्या हो गया? तना। क्या हो गया? तना। अब इसके साथ साथ जो तना है और भी बहुत सारे कार्य हैं भाई। पौधे को स्थिरता प्रदान कर रहा है, हैं? ग्रेविटी के विरुद्ध मूवमेंट होती है उसमें, जिसे इरेक्ट होते हैं पौधे, सीधे खड़े होते हैं मतलब, ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हैं, इसके भी रूपांतरित होते हैं। कुछ पौधों के तने भूमिगत भी होते हैं, जैसे आलू भूमिगत है, भोजन इकट्ठा करता है। भोजन के लिए प्याज, लहसुन, तो भोजन स्टोरेज करने क्या हुआ? वो भूमिगत हो गया। तो और बहुत सारे मॉडिफिकेशन है, वो आगे बताएंगे। यहां केवल ये जान लीजिए कि पौधे के जो 3 मुख्य भाग हैं, जड़, तना और पत्तियां, वो बेसिक रूप से क्या हैं? तो जड़ हो गई, तना। अब तीसरा आता है पत्ती। पत्ती, तो देखो पत्ती में क्या आएगा भाई? पौधे का वह मैं यहां सही नहीं चल रहा भैया यू। पौधे का वह वायवीय भाग, जो भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण द्वारा करता है। तो पत्ती क्या है? पौधे का एक ऐसा भाग जो फोटोसिंथेसिस द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा क्या करता हो? भोजन का निर्माण करता हो। उसको कहा जाता है क्या? उसको कहा जाता है
पत्ती, क्या कहते हैं उसको, पत्ती। अब देखिए, जो जड़ होती है वो भी रूपांतरित हो जाती है, उसके बहुत सारे रूप होते हैं। एक जो लवणोद्भिद पौधे होते हैं, दलदली भूमि में जो पौधे होते हैं, लवणीय भूमि में जो पौधे होते हैं, जैसे राइजोफोरा, एब्सीनिया, मैंग्रोव वनस्पति उनको कहते हैं। तो उन पौधों की जो जड़ें होती हैं, क्योंकि वहाँ दलदल भूमि में ऑक्सीजन की कमी होती है, वायु नहीं होती, तो श्वसन कैसे हो, तो उसकी जड़ें पौधे से क्षैतिज चलती हैं, चारों ओर को चलती हैं, और पौधे से कुछ दूर पर निकलकर, कुछ दूर पहुंचकर भूमि से ऊपर वो खुंटी की तरह निकल जाती हैं, पौधे के चारों ओर खूंटी जैसी। उनको कहते हैं श्वसन मूल, न्यूमेटाफोर। क्या करती हैं वो, श्वसन के लिए उन्होंने ऐसा रूपांतरण किया ताकि पौधा जीवित रह सके। तो वो भी एक रूपांतरित है। भोजन एकत्र करने के चक्कर में पौधे की जड़ें अपने आप को मॉडिफाइड करती हैं, अपने आप को रूपांतरित करती हैं ताकि भोजन इकट्ठा कर सकें। वो आपको बताएं, शकरकंद वगैरह, शलजम मूली, ये सब। तो ये रूपांतरण हैं। सहारा देने के लिए जो बरगद वगैरह होते हैं, उनमें पिलर का कार्य करती हैं। यदि जो एक बीजपत्री पौधे होती है, यदि वो ढह जाए पौधे, तो उनकी पर्व संधियों से, जैसे गन्ना है, बाजरा है, वहाँ से रेसे जैसी धागे जड़ निकलती हैं और वो भी सहारा प्रदान करती हैं। तो कहने का मतलब ये है, वो रूपांतरित कर सकती हैं। यदि जड़ों के प्रकार की बात की जाए तो जड़ दो प्रकार की होती हैं, एक मूसला जड़ और एक अपस्थनिक जड़। मूसला जड़ मतलब जैसी ये आपको चित्र में दिखाई गई है कि एक मुख्य जड़ तने के साथ जुड़ी हुई है, ये मुख्य जड़ तने के साथ जुड़ी हुई है, बाकी जो जड़ हैं इसमें से निकली हुई हैं। तो जो मुख्य जड़ होती है, जो कौन सी जड़, मुख्य जड़ जो होती है, ये एक ये हो गई, ये मुख्य है ये। तो जो मुख्य जड़ होती है, मेन जड़ जो होती है, ये नहीं, ये यहां से ये मुख्य है, ठीक है। तो ये होगी प्राथमिक, कौन सी जड़ कहेंगे इसे, प्राथमिक जड़, प्राइमरी रूट। और ये जो ये जिन्हें हम नस्से कहते हैं, ये बेटा नस्से जैसे जो होते हैं, ये होती हैं द्वितीय जड़। ये कौन सी होती हैं, द्वितीय जड़। क्या हो गई ये, द्वितीय जड़। तो जड़, अब जिन पौधों में ऐसी व्यवस्था नहीं है, सारी ही जड़ें तने के साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे गन्ने में, बाजरे में, गेहूं में, धान में, हैं, पौधे से सब जड़ एक साथ एक जगह से निकलती हैं, धागे से धागे से धागे से, वो कहलाती हैं बेटा अपस्थनिक या झकड़ा जड़। तो पौधों में कितने प्रकार की जड़, दो, एक मूसला जड़ जिनमें एक मुख्य हो, बाकी द्वितीय तृतीय हो, ठीक है, और अपस्थनिक जड़ जिनमें सभी मुख्य हों, कोई द्वितीय ना हो, एक बीजपत्री पौधों की जड़। अब तने की बात करते हैं। तो तने पौधे का वैसे वायवीय भाग है, लेकिन कुछ पौधे रूपांतरण के कारण उनके तने किसी न किसी कारणवश भोजन के लिए या किसी भी रीजन से क्या हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं, भूमिगत हो जाते हैं। जैसे आलू का पौधा है, तो आलू के पौधे में दो तरह के तने हो गए, दो प्रकार के तने हो गए। एक वो जिस पर पत्तियां लगी हैं, पुष्प आएंगे, भूमि से ऊपर है, ग्रीन कलर का मुख्य तना है। दूसरा भूमि के अंदर जिससे आलू का निर्माण होगा, जिसे हम सब्जी के रूप में खाते हैं। तो वो जो भाग है जिसे सब्जी बनाकर खाया जाता है, वो जड़ नहीं है, वो तना है। किसका, आलू का, वो भी तना है। तो उसके पौधे में दो प्रकार के हो गए, एक ऊपर और एक भूमि के नीचे। तनों की जो लास्ट शिखाएं होती हैं, शाखाएं होती हैं, उनके एपेक्स पर, उनके सिराओं पर नई पत्तियां बनती हैं, नई ब्रांच आती हैं और पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुष्पों में फर्टिलाइजेशन के बाद फ्लावर उत्पन्न होते हैं, फल उत्पन्न होते हैं। तो ये व्यवस्था है उस पुष्पी पौधों की। किनकी व्यवस्था है ये, पुष्पी पौधों की व्यवस्था है, फ्लावरिंग प्लांट की व्यवस्था है। तो उनकी बॉडी जड़ तने पत्तियों से बनी होती है, कंप्लीट होती है। सभी प्रकार के जो वो हैं भाग हैं, वो पत्तियों में पाए जाते हैं या पौधे में पाए जाते हैं। पत्तियां में क्लोरोफिल होता है, इनकी मीसोफिल सेल में, और बंडल शीथ की सेल में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होते हैं, जिसके कारण ये ग्रीन कलर की दिखाई देती हैं और साथ साथ प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करती हैं। तो पौधों की जो आकारिकी थी उसमें आप बेसिक रूप से तो यही देखिए, ये चित्र बना देना और ये सब, ये तने और इनकी जानकारी कर लेना।
लिख लेना। उसके बाद अब इनकी जो मेन पार्ट है, ये कौन, जड़, तना और पत्ती, इनको विस्तार से कल के लेक्चर में आपको बताएंगे, ठीक है नहीं। कल के लेक्चर में आपको इन सबको विस्तार से पढ़ा देंगे हम। किस किस को बेटा, जड़ को, कि जड़ के रूपांतरण कैसे होता है, किस प्रकार का होता है, तने को, तने के क्या रूपांतरण, और पत्तियों को, ठीक। तो ये डायग्राम बना लेना और ये सब लिख लेना। इसके बाद जड़, तने और पत्तियों को नेक्स्ट लेक्चर में हम विस्तार पूर्वक करा देंगे आपको। धन्यवाद।